इमरान खान इनविंसिबल। जी हाँ, एक ऐसा किस्सा जो आपके सामने सुनाएंगे तो आपको फ़ख्र होगा कि आप इमरान खान को जानते हैं या आप उनके अहद में जी रहे हैं। ये वाक़या तो बहुत सारे लोगों के इल्म में है, लेकिन इस वक्त फील्ड मार्शल के गैज़ो गज़ब का आलम ऐसा है कि इतने सारे लोगों को पता है, लेकिन फिर भी ये वाक़या रिपोर्ट ना हो सका। आप सबको पता है कि आजकल GHQ हमला केस चल रहा है और इसकी समाअत हो रही है इंसदादे दहशतगर्दी अदालत जो रावलपिंडी की है। जज है अमजद अली शाह साहब, वो इसको सुन रहे हैं। पहले इसकी हेयरिंग होनी थी अडयाला जेल के अंदर, जेल ट्रायल होना था, उसमें इमरान खान ने आकर ट्रायल के अंदर बैठना था, वहीं पर वकला ने होना था, वहीं पर इमरान खान साहब की फैमिली ने होना था, जज साहब ने होना था, जाहिर है कोर्ट रिपोर्टर्स ने भी होना था। तो जो भी बातचीत होनी थी वो बाहर निकल जाती है। इमरान खान वहाँ से कोई ना कोई बात कर देते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में, किसी और के बारे में, जिससे फील्ड मार्शल थर थर कांपते हैं कि लोगों को फिर इमरान खान, इतनी मैंने सख्ती कर रखी है उन पर, उनकी बेगम पर, वो फिर इमरान खान जो है ऐसी बात कह देते हैं कि अगले 4 दिन उस पर तबसरे होते रहते हैं। और फील्ड मार्शल तो कोई वोटों से तो जीत कर आए नहीं, ना ही वो हरदिल अजीज़ हैं, ना ही वो बड़ी कोई जाज़बे नज़र पर्सनैलिटी हैं, ना ही उनके पास कोई इंटेलेक्ट ऐसा है कि वो लोगों को मुतासर कर सके। उनके पास तो डंडा है। डंडे का मतलब है ताकत है, ताकत का मतलब है उनका डर है। और अगर आगे से लोग डरे ही ना, मतलब जिस शख्स को जेल में डाला हुआ है, उसकी बेगम को जेल में डाला हुआ है, जुल्म और सितम की अखीर कर दी है, वो आगे से फिर भी नहीं डरता, तो फिर फील्ड मार्शल साहब तो फारिग हो गए। इसलिए फील्ड मार्शल साहब के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनका डर कायम रहे, और उस डर को एक ही शख्स झटका देता है पाकिस्तान में, और उसका नाम इमरान खान है। उसके बाद हम सारे जितने भी हैं आपके सामने, हम तो सारे जितने भी, और इसमें कोई एक नहीं है, कोई शहबाज गिल या कोई एक्सेप्शन नहीं, सवाए इमरान खान के कोई शख्स एक भी तहरीक इंसाफ में ऐसी एक्सेप्शन नहीं जो उस तरीके से फील्ड मार्शल को जो है वो ललकारता हो। बल्कि लोग तो नाम ही नहीं लेते, कोई इस्टेब्लिशमेंट कहता है, कोई वो कहता है, कोई उन्होंने कहता है, लोग सीगों में बात करते हैं इधर उधर करके। तो इमरान खान वाहिद हैं जो नाम लेते हैं और बेबाक तरीके से कहते हैं कि फील्ड मार्शल ने इस मुल्क के साथ क्या किया, और उनके डर के नीचे आने से या उनसे डरने से इनकार करते हैं। और फील्ड मार्शल अपनी तमाम तर जो आप कहें कि माइट है, तमाम तर गैज़ो गज़ब है, तमाम तर जुल्म है, उसके बावजूद इमरान खान को वो डराने में कामयाब नहीं हुए, और अभी भी इमरान खान इनविंसिबल होकर खड़े हैं। और यही फील्ड मार्शल के लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर है। तो अब जो किस्सा है वो आपको इंटरेस्टिंग सुनाते हैं कि इसी मामले को मैनेज करने के लिए फील्ड मार्शल साहब ने जो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत थी उसको कहा कि आप नोटिफिकेशन कैंसिल कर दें, पंजाब गवर्नमेंट को कहा, और अब ये जेल ट्रायल नहीं होगा बल्कि अदालत के अंदर ट्रायल होगा, और इमरान खान साहब को वीडियो कॉल के थ्रू सिर्फ उनकी पेशी की जाएगी। पर्पज़ क्या था कि जो जज साहब होंगे उनके फ़ोन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर कॉल करके इमरान खान साहब की शक्ल दिखा दी जाएगी, एक आध सेकंड के लिए बात या 1 मिनट के लिए बात करवा दी जाएगी। जज साहब पूछेंगे, जी इमरान खान साहब आपका केस शुरू हो रहा है, ये केस है और आप अब सुनेंगे, और उसके बाद जज साहब जो है वो फ़ोन साइड पे रख देंगे और उस फ़ोन की आवाज़ के थ्रू इमरान खान साहब को आवाज़ जाएगी। लेकिन वो जो जेलर के पास फ़ोन होगा दूसरी तरफ, जिस फ़ोन पर इमरान खान साहब की बात हो रही होगी, उसको वो म्यूट कर देंगे। मतलब इमरान खान साहब की आवाज़ इधर नहीं आ सकेगी, और अगर वो उधर से म्यूट ना भी हो तो इधर से जो जज साहब हैं वो अपने फ़ोन का वॉल्यूम बंद कर देंगे, मीन स्पीकर बंद कर देंगे, और इमरान खान साहब की आवाज़ इधर नहीं पहुँचेगी और इधर की आवाज़ उधर पहुंचेगी, और इमरान खान साहब सुन लेंगे जो कुछ हो रहा है। ये प्लान था ताकि ना इमरान खान की तस्वीर बाहर जाए, ना आवाज़ बाहर जाए, और शुरू में एक हुज्जत तमाम करने के लिए इमरान खान की आवाज़ जज साहब 2-4 सेकंड के लिए वो भी सुन ले, और करीब खड़ा कोई एक आध वकील भी सुन ले कि हाँ जी इमरान खान साहब ही। यही किया गया। फिर इमरान खान वो इमरान खान तो ना हुए अगर वो ऐसा करने दें। तो अब अमजद अली शाह साहब के साथ हुआ ये रिपोर्ट नहीं हुआ, वाकया होना चाहिए था। मुझे जब पता चला तो मुझे लगा कि आपके सामने रखना चाहिए। तो वो फ़ोन में लाया गया, फ़ोन में लाकर जाहिर है अमजद अली शाह साहब ने देखा अपने सामने, और खान साहब दूसरी तरफ से, वो जेलर ने फ़ोन उठाकर तो खान साहब को फ़ोन दे दिया। अब वो खान साहब वीडियो कैमरा पर सामने आए तो अमजद अली शाह साहब ने कहा कि आपका केस शुरू हो रहा है आज का, तो आपने कोई बात अगर शुरू में कहनी है तो आप कह दें, फिर मैं मुकदमे का आगाज़ करने लगा हूँ। उसमें उनको लगा था कि मेरे से दुआ सलाम करेंगे इमरान खान साहब और कहेंगे ठीक है मैं मुकदमा सुनता हूँ। अब जैसे ही अमजद अली शाह साहब के मुंह से ये अल्फाज अभी अधूरे ही थे
तो इमरान खान साहब ने जो पहला जुमला बोला वो ये था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो कुछ भी करवा रहा है आसिम मुनीर करवा रहा है, ये तमाम जुल्म वो करवा रहा है, ये वाला झूठा केस भी वही करवा रहा है, और ये 9 मई भी सबका सब एक फ्रॉड है जो हमारे ऊपर डाला गया। और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज सामने लाई जाए, और वो नहीं लाई जा रही। ये अदालत भी सारी उसी की कायम करदा है, उसी ने आपको फैसला लिख कर दिया है और आपने फैसला देना है। अब आप कहेंगे इतनी लंबी बात जज साहब ने तो सुननी नहीं थी। डेफिनेटली नहीं सुननी थी, और अभी खान साहब ने और बहुत कुछ कहना था। जज साहब का सांस उनकी रुक गई और उनको समझ नहीं आई कि अब मैं करूं क्या। वो ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इमरान खान साहब जेल में से बैठ के पढ़ते लेते ही कहेंगे कि सब कुछ आसिम मुनीर कर रहा है, ये अदालत भी उसने लगा रखी है और आपको फैसले भी वही लिख कर देता है और आप उसके बताए हुए फैसले करते हैं। अब जज साहब कहाँ सोच रहे थे कि ये बात आएगी। तो जज साहब पहले तो फ्रीज हुए, उसके बाद थोड़ी होश पकड़ी कि मेरे साथ हुआ क्या है, जिसे पंजाबी में कहते हैं बौंतर जाना। तो वो पहले तो बौंतर गए, उसके बाद उनको समझ आई अमजद अली शाह साहब को कि ओहो ये तो ब्लूपर हो गया मेरे साथ, तो मैं ही मामू बन गया हूँ। उन्होंने फौरी तौर पर फ़ोन काट दिया और वो कॉल कट गई। उसके बाद दोबारा मेरा ख्याल कॉल मिलाई गई। इस दफ़ा जब कॉल मिलाई गई तो खान साहब को म्यूट रखा गया और फिर कोशिश की गई। वो फिर वकला ने कहा हमारी बात करवाएं, जब तक खान साहब से बात नहीं करवाते ये मामला नहीं चलेगा, और फिर अदालत का जो है बाइकआउट और सब कुछ। लेकिन उससे पहले इमरान खान इनविंसिबल, जो मैं कह रहा हूं कि वो शख्स डरने को तैयार नहीं। अब मुझे शर्मिंदगी इस चीज़ की आती है कि काश हम 2-4-5 ही होते पूरी पीटीआई में, हम 2-4-5 ही होते। इमरान खान की तरह के तो चले नहीं हो सकते, कुछ 10-15% ही इमरान खान की तरह के होते। और अगर हम 2-4-5 भी होते तो यकीन कीजिए अभी तक गेम बदल चुकी होती है। अब हम क्या करते हैं, हम तो मैंने आपको कहा कि नाम नहीं लेते फील्ड मार्शल का आसिम मुनीर का, हमें तो हिम्मत नहीं है, हम तो इशारे कनाए में बातें करते हैं। लेकिन हमें इज्जत, एक दिन मैंने एक ट्वीट किया था कि गिला ये नहीं है, गिला ये नहीं है कि आप कंप्रोमाइज हैं या आप लिस्से हैं, कमज़ोर है। गिला ये है कि आप एहतराम और हीरोइक जो ट्रीटमेंट है वो चाहते हैं। आप इज्जत जो है वो बहुत ही दलेर लोगों वाली चाहते हैं, इज्जत जो है वो वफादारों वाली चाहते हैं, और हमारी करतूतें जो है वो बहुत ही लिस्सी हैं। ये मैं अपने आप को भी बीच में कह रहा हूँ, किसी एक को नहीं। अब आप ज़रा नज़र दौड़ा लें, आपको खुद ही नज़र आ जाएगा कि कौन ये काम कर पाता है, कौन ये काम नहीं कर पाता। हम एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, काश एक शख्स होता इमरान खान के साथ, कोई एक, मैं मुझ समेत सभी की बात कर रहा हूं, एक शख्स होता जिसमें उतनी आधी दिलेरी भी होती है। चलाकियां करने वाले हम बहुत सारे हैं, इधर की चलाकी कर ली, उधर की चलाकी कर ली, ये वाला बयान दे के, ये वाली वीडियो छोड़ के, ये वाली बात करके हमने अपना किसी तरह से भरम शर्म रख लिया, हमने अपनी दुकानदारी पूरी कर ली कि जी भी हम भी कर रहे हैं काम। फिर इमरान खान जो है वो हमारे पर्दे रख लेते हैं, वो कह देते हैं कि अच्छा यार इसने इतनी बात कर ली, इतना ही काफ़ी है। वो खुलकर नहीं बताते कि कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है। लेकिन दुख मुझे आप लोगों पर भी होता है जो इतने आराम से बेवकूफ़ बन जाते हैं। आपको भी इतने आराम से कोई भी टार्जन बन जाता है, कोई भी दलेर बन जाता है, कोई भी कुछ बन जाता है। अब पॉलिटिक्स में एक्टर्स होते हैं, ये बात सच है। पॉलिटिशियन होने के लिए यू नीड टू बी अ गुड एक्टर, अदरवाइज आप पॉलिटिशियन, पूरी दुनिया में कोई भी पॉलिटिशियन है, क्योंकि पॉलिटिशियन का काम ही ये होता है बात को बढ़ा चढ़ा के उसमें ज़रा एक्स्ट्रा हवा शवा भर के। तो जो भी सियासतदान होता है वो एक्टर तो होता है, होना भी चाहिए, लेकिन कोई तो ज़मीन होती है ना, कहीं तो आप रुकते हैं ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं यही कहूँगा कि इतना दलेर आदमी, और जो आप सोचे कौन कर सकता है ऐसा जेल में, या उस पर जुल्म हो, उसकी बीवी पर इतने जुल्म हो, उसे पता हो उसके साथ क्या होने जाने वाला है। अमजद अली शाह जज जो हैं वो कहते हैं कि जी ये मुकदमा शुरू करने लगे हैं, और वो पढ़ते लेते कहते हैं सब कुछ आसिम मुनीर करवा रहा है। अब कल का उनका ट्वीट देख लें, वो कह रहे हैं अफगानिस्तान के साथ जंग आसिम मुनीर करवाना चाहता है। और ये उन्होंने आज से 10-15 दिन पहले भी एक ट्वीट में किया, और उसके बाद आप देखें लगातार वो हनीफ अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, ये सारे लगातार अफगानिस्तान को जो है वो गाली गलोच कर रहे हैं, दुश्मन मुल्क कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि जी वो जंग करनी है और ये करना और वो करना। तो इमरान खान इनके जो कच्चे चट्टे हैं वो वक्त से पहले ही खोल देता है। तो काश, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि हम 3-4 भी होते, 5 ही होते हम इमरान खान के साथ, कोई चले एक ही होता तो शायद गेम जो है वो पलट जाती। अनफॉर्चुनेटली बस बाकी सदमे ही हैं सारे के सारे। लेकिन मसला ये कि हमें जो इज़्ज़त है वो हमें वफादारों वाली चाहिए, इज़्ज़त हमें दलेरों वाली चाहिए। सभी ने अपनी अपनी टोपी ड्रामा बनाया हुआ है, अगर बाकी बात हमारे पल्ले जो है वो कुछ नहीं है। इमरान खान के हम
पास से भी नहीं गुजरते। जो होता है ना कि वो चले वो वाला एल्टीट्यूड जहाँ पर वो हैं उसके चले करीब करीब ही चले जाएं, वो भी नहीं।